हर ओलंपिक खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर यूपीएससी कैंडिडेट आईएएस बनना चाहता है, लेकिन क्या सभी को गोल्ड मेडल मिलता है? क्या हर स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर बनता है? नहीं ना। अगर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के लक्ष्य सेम है, फिर भी उनमें से कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, तो इसका मतलब सफलता से लक्ष्य का संबंध उतना है नहीं जितना हम मान लेते हैं। इसीलिए गोल सेट करने के बजाय सिस्टम बनाइए, क्योंकि यही आपके जीवन को बर्बाद होने से बचाएगा। जिंदगी के ख्वाब देखो या फिर मरने के, कुछ ऐसे ही शब्द थे एंडी के जेल से भागने के एक दिन पहले के। आइए दोस्तों, इस बंदे से मिलिए। यह एक बहुत बड़ा बैंकर है जिसे अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड के फेक केस में उम्र कैद की सजा हुई है। मतलब मर्डर तो हुआ था, लेकिन एंडी के हाथों नहीं बल्कि किसी दूसरे के हाथों, और सजा हुई बेचारे एंडी को। और यह है उसी जेल का दूसरा कैदी जिसे रेड कहा जाता है। यह एक ऐसा बंदा है जो बाहर से अंदर कुछ भी मंगवा सकता है। तो एंडी रेड से बोलता है, मुझे बाहर से कुछ मंगवाना था क्या? रेड उससे पूछता है। 6 इंच की हथौड़ी। रेड आगे कहता है, किसी का करने का इरादा है क्या? एंडी बोलता है, नहीं दोस्त, मेरा यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है। तो फिर दीवार में सुरंग बनानी है। यह एक ऐसा जेल है जहाँ से आज तक कोई भी नहीं भाग सका। और उस पर एंडी बस मुस्कुराता है और हथौड़ी आने पर सब कुछ पता चलेगा ऐसा बोलकर वहां से निकल जाता है। और सच में हथौड़ी इतनी छोटी होती है कि उसे देखकर रेड सोचता है कि इससे तो सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। बाद में एंडी एक एक्ट्रेस की फोटो भी मंगवाता है और दीवार पर टांग देता है। और असली खेल अब शुरू होता है। एंडी रोज फोटो के पिछली दीवार में सुरंग बनाना शुरू करता है। हर रात वह दीवार को जरा जरा खोदता और सुबह दीवार की मिट्टी ग्राउंड में जाकर फेंक देता, वह भी बड़ी चालाकी से। और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि उस 6 इंच की हथौड़ी से कोई मात्र 19 सालों में जेल से भाग भी सकता है। कहाँ खो गए दोस्तों? चलो पॉइंट पर वापस आते हैं। एंडी का लक्ष्य था कि उसे जेल से भागना है। अब इसके लिए वह बेवकूफी वाले हरकतें करता तो क्या वह भाग पाता? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे कड़ी निगरानी में रखा जाता और उसकी दिक्कतें और भी बढ़ जाती। बजाय लक्ष्य के एंडी ने एक सिस्टम बनाया जिससे हम कुछ ही मिनट में रूबरू होने वाले हैं। याद रखना दोस्तों, कुछ परिंदे पिंजरों के लिए नहीं बने होते, उनके पंख उड़ान के लिए बने होते। और जब वह उड़ान भरते हैं तो हमारे अंदर का हिस्सा जो जानता है कि उन्हें कैद करना कितना गलत है, खुशियों से भर जाता है। अब आपको कौन सा पंछी बनना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना होता है जिसे हम हर दिन दोहरा के अपने सफलता के करीब जा सके। लेकिन इसमें मेजरली 4 प्रॉब्लम्स देखे गए हैं जो एंडी को भी आए थे और आपको भी रोजमर्रा आते हैं, बस आपको उनका पता नहीं चल पाता। चलिए तो पहले उन चारों प्रॉब्लम्स को ठीक से समझते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन से अपना नाता जोड़ते हैं। टूर दी फ्रांस नाम की दुनिया की सबसे मशहूर साइकिल रेस है और सबसे मुश्किल भी, जिसमें बहुत से देश पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी टीम होती है जो 100 सालों से एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाती। वह 100 सालों से गुमनामी झेल रही होती है। और यह बात एक देश के लिए कितनी शर्मनाक हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एक साइकिल कंपनी ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को साइकिल बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि वह बार बार हारते ही जा रहे थे। फिर 100 सालों के लंबे अरसे के बाद उन्हें एक कोच मिला जिन्हें लोग डेव ब्रेसफोर्ड नाम से पहचानते थे। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसे वह डेली 1% इंप्रूवमेंट कहते थे। यानी उनका कहना था कि अगर हम डेली 1% सुधार करते तो साल के अंत में हम 37% बेहतर बनेंगे, और अगर हम डेली 1% बिगाड़ करते तो साल के अंत में हम 0.03% बदतर बनेंगे। वह अपने टीम को हर दिन 1% सुधार करने में जुट गए। जहां कुछ भी आशा नहीं बचती थी, उस स्टेज पर भी वह 1% सुधार की इच्छा रखते थे। जिसके बाद ब्रिटिश साइकिलिस्ट का कायाकल्प ही हो गया, क्योंकि उन्हें मिले मेडल्स की गिनती करके सब आश्चर्यचकित हो गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या इससे पहले उनका टूर दी फ्रांस जीतने का लक्ष्य नहीं था? बिल्कुल, इससे पहले भी वह रेस जीतना चाहते थे, लेकिन वह जीत नहीं पाते थे। जब उन्होंने 1% बेहतर का सिस्टम अपनाया और उस पर काम किया, तभी वह लूजर से निकलकर विनर की लिस्ट में अपना नाम जोड़ पाए। क्योंकि उन्हें थर्ड प्रॉब्लम से कैसे निपटना है यह मालूम था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सेकंड पर ही कॉन्सेंट्रेट किया था। इमेजिन करिए कि आपका कमरा गंदा है और आपका लक्ष्य उसे साफ करने का है। अब आप साफ करने की एनर्जी जुटा लेते हैं, जिसके बाद आपका कमरा साफ होगा, लेकिन लापरवाही और खराब करने की आपकी भद्दी आदत कायम रहती है, तो फिर से कमरा गंदा होने में टाइम नहीं लगेगा और उसे देखकर आप फिर से कमरा साफ करने के लिए मोटिवेट होंगे और कमरा साफ होगा। लेकिन यह चीजें बार बार दोहराई जाएंगी, क्योंकि आप लक्षण का इलाज कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण आपको पता ही नहीं है। यानी साफ सुथरा कमरा इस लक्ष्य के बजाय कमरा
कैसे गंदा नहीं होगा, इस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आप इनपुट को सही कर लेंगे तो आउटपुट भी अपने आप सही हो जाएगा। किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपा हुआ मिथ यह होता है कि जब मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। लक्ष्य हासिल होने तक आप अपनी खुशी को लगातार टालते रहते हैं और मैं इस मायाजाल में इतनी बार फंस चुका हूँ कि गिनती भी नहीं कर सकता। बरसों तक खुशी मेरे फ्यूचर में रहती थी। मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं 60 kg वेट गेन करूंगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, और कसम से दोस्तों मैं आज तक 45 kg भी पार नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने सिर्फ लक्ष्य हासिल करना चाहा, उसके पीछे के सिस्टम को कभी नहीं बदला। सिस्टम बनाने के बाद आप डेली वर्कआउट करते हैं, आपको कसरत से प्यार होने लगता है, ना कि बड़े बड़े डोलो शोलो से, जिसके कारण आपकी खुशी फ्यूचर से निकलकर प्रेजेंट में आ जाती है और आपको जिंदगी का बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे एंडी को मिला था, जिसके कारण वह आजादी की जिंदगी जीने में सफल हो पाया था। अगर आपका माइंडसेट गोल ओरिएंटेड है तो आप पर यो इफेक्ट हावी हो जाता है। यानी कुछ रनर्स कई महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं इसके बाद वह प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं। जब आपका फोकस किसी लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो उसे हासिल करने के बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आप उस रेस से प्रेरित नहीं हो पाते, क्योंकि लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है और सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लक्ष्य के बजाय सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप इन चारों प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ चुके होंगे। उम्मीद है कि आप सफलता का एक सफल सिस्टम बनाएंगे और सफलता को हासिल करने में सफल हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों, उम्मीद ही जिंदगी है। उम्मीद से बेहतर और कुछ नहीं। उम्मीद ही है जो हमें हारने नहीं देती। अब आपको क्या करना है यह तो पता चल ही गया है, लेकिन कैसे करना है इसका जवाब चाहते हो तो वीडियो आपके सामने है। चलिए तो मैं आपको वहां पर ही मिलता हूँ। बाय।